नमस्कार दोस्तों। आज महाशिवरात्रि है और इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम आपके सामने ये क्लास जो है वो लेकर आए हैं। इसलिए आज सबसे पहले आप लोग को हर हर महादेव, क्योंकि हम खुद भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। मतलब हमको लगता है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, बाकी जो ऊपर वाले हैं उनका हमसे जन्म। तो आज का ये जो क्लास है इसमें हम भगवान शिव के जो ज्योतिर्लिंग, 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग, जिनके बारे में ऐसी मान्यता है कि ये जो ज्योतिर्लिंग है जिनका अपना विशेष महत्व है और भगवान के साथ, मतलब भगवान शिव के साथ उनका किसी न किसी प्रकार से डायरेक्ट जुड़ाव है। तो उसके बारे में हम इस क्लास में आज जो है वो प्रारंभिक जो 6 ज्योतिर्लिंग हैं उनके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम 6 और जो ज्योतिर्लिंग है उसकी भी चर्चा करेंगे। आज महाशिवरात्रि का ये जो पर्व है वो बड़ा महत्व का पर्व है, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती के मिलन का ये विशेष दिन है। और ऐसी मान्यता है कि जो भी लोग अपने दिल से शुद्धता के साथ उस महाकाल का, शिव का उपासना करता है, भगवान उसकी मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं। खैर ये तो हमारी धार्मिक महत्व है। अब हम थोड़ा ये जो 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनका कुछ कुछ जो धार्मिक के साथ साथ जो कुछ ऐतिहासिक महत्व है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो वीडियो है उसको लाने के पीछे भी यही कारण है। तो 12 ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है उसको माना जाता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ है? तो सोमनाथ गुजरात, क्योंकि गुजरात के सौराष्ट्र में ये पड़ता है सोमनाथ। ऐसा माना जाता है कि ये जो ज्योतिर्लिंग है वो चीर अनादि और चीर अमर ज्योतिर्लिंग है। यहाँ स्वयं भगवान शिव के अजय होने का प्रमाण मिलता है। ऐसे तो आप ऐतिहासिक तथ्य जब उठाएंगे तो आप देखेंगे कि सोमनाथ को अलग अलग जो आक्रांता है हमारे यहाँ, उन्होंने इस मंदिर को सबसे पहले टारगेट किया। अब आप लोग को लगता होगा कि भाई इस सोमनाथ मंदिर का जो अटैक है महमूद गजनवी का, उसके बारे में इतिहास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, और सोमनाथ मंदिर को ही वो क्यों लूट रहा था? क्योंकि उस समय जो हमारे मंदिर होते थे वो सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि एक प्रकार से वो खजाना का काम करती थी। मतलब वहां पे बहुत सारे जो सोना चांदी हीरा जवाहरात जो श्रद्धालु लोग चढ़ाते थे तो उसका भंडार होता था। तो इस प्रकार से ये जो आक्रांता थे उनका दोनों काम हो जाता था। एक तो वो जो लूट पाट के लिए आते थे, मतलब आप जब महमूद गजनवी के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि इस्लाम धर्म से प्रेरित होकर धर्म के प्रचार के लिए तो उसने भारत पर आक्रमण किया है, साथ साथ अपनी जो उसका खस्ता हाल स्थिति था, मतलब अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए ये लोग जो थे वो आक्रमण करते थे कि ताकि मंदिरों को तोड़ा जाए और वहां से रुपया पैसा सोना चांदी हीरा जवाहरात लूटा जाए। ऐसी एक पौराणिक मान्यता है कि चंद्रदेव के द्वारा ये जो ज्योतिर्लिंग है उसको स्थापित करवाया गया था यहाँ। और आप देखते हैं भाई महमूद गजनी 17वां जो है उसने
मंदिर को वो तोड़ा, मंदिर को लूटा, इतना बार आक्रमण किया, 17 बार मतलब आक्रमण किया, जिसमें से 16वां आक्रमण जो है वो उसने सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए किया। मंदिर को तोड़ दिया गया। और जब आप उसके आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत सारे जो लोग थे वो मारे गए, बहुत सारे जो द्वारपाल थे, दुर्ग रक्षक थे, उन लोगों को मार दिया गया, सारे मंदिरों को खंडित कर दिया गया। और बहुत सारा जो अतुल संपत्ति था उसको बैलगाड़ी, ऊंट, इन सारी चीजों पर लाद के ले जाया। अब हम लोग को सिर्फ महमूद गजनवी के बारे में याद रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ महमूद गजनवी ने ही इस सोमनाथ मंदिर को लूटा। इसके अलावा खिलजी की सेना ने भी इस मंदिर को लूटने का काम किया। उसके बाद एक शासक है मुजफ्फर शाह, उसके शासनकाल में भी सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। महमूद बेगड़ा, ये भी गुजरात का शासक है। महमूद बेगड़ा मुस्लिम शासक है, और इसे तो बड़ा हमारे जो सिलेबस है उसमें बड़ा इसको सहिष्णु शासक के रूप में बताया गया है। यही सब जो कमजोरी है उसको दूर किया जाना जो है वो नितांत आवश्यक है। इसको सहिष्णु शासक बताया गया है। लेकिन ये महमूद बेगड़ा ने भी सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और उसके बाद औरंगजेब तो खैर वो प्रसिद्ध ही था इसके लिए। जहां जहां पे इस प्रकार के एक्टिविटीज हुआ करती थी, या खास करके जो हमारे आराध्य हैं महादेव, चाहे काशी का विश्वनाथ मंदिर हो, मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि हो, तो औरंगजेब हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए सर्वविदित है। तो इन लोगों ने बार बार वहां अटैक किया और उसको तोड़ा, उसको लूटा। लेकिन फिर भी जब बाद में भारत आजाद हुआ, इसके बाद वहां पे फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया है। और आज भी भगवान शिव जो हैं, ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ में विराजमान है, और जो भी व्यक्ति अपने सच्चे मन से उनसे जो भी आराधना करता है उसकी आराधना पूरी होती है। अब ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है और इसका विशेष महत्व है, और यही विशेष महत्व के कारण इन मुस्लिम आक्रांताओं का इस पर हमेशा नजर भी रहा, और इन्होंने बार बार इस मंदिर को भ्रष्ट करने का, लूटने का, तोड़ने का प्रयास किया, ताकि हिंदुओं की जो भावनाएं हैं, हिंदू की भावनाओं का जो मुख्य शिखर है, उसको जमीन दोष किया जा सके। फिर दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। अब ये जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है वो है आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम, कृष्णा नदी के तट पे ये ज्योतिर्लिंग पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और सती के पुनः मिलन का ये केंद्र है, और मां पार्वती के रूप में शिव और सती का पुनः मिलन होता है। इसके साथ कहता है कि ज्योति और भक्ति दोनों का ये संगम स्थान माना जाता है। खास करके आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, यहाँ भगवान शिव के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की दर्शन का विशेष महत्व है। और इससे जुड़ी एक पौराणिक मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और पार्वती के जो पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश, उनके बीच विवाह को लेकर विवाद पैदा हो गया था। कार्तिकेय का कहना था कि पहले शादी मेरा होगा, गणेश का कहना था शादी मेरा होगा। और
भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, जो इस सृष्टि का 7 बार सबसे पहले चक्कर लगा के आएगा उसी का शादी होगा। कार्तिकेय जो थे वो अपना सवार हो गए अपने सवारी पे, जो उनका सवारी है, और उन्होंने चक्कर लगाना शुरू किया। जबकि गणेश ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए भगवान शिव और माँ पार्वती का ही साथ चक्कर लगा दिया। इससे गणेश का जो शादी है वो कर दिया गया, जिसके बाद में जो कार्तिकेय हैं वो नाराज हो जाते हैं और कुंज, वहां पे पर्वत है तो कुंज पर्वत पे वो चले जाते हैं। फिर भगवान शिव और जो माँ पार्वती हैं उनको प्रसन्न करने या उनको मनाने का कार्य करते हैं। और कार्य करने के लिए जब वो वहां कुंज पर्वत की तरफ प्रस्थान कर रहे होते हैं और कार्तिकेय को पता चल जाता है कि वो लोग यहाँ आ रहे हैं, तो फिर वो वहां से और दूर चले जाते हैं। और ऐसा मानता है कि उसी समय भगवान शिव ने ज्योति का रूप धारण किया, ठीक है, और माँ पार्वती जो है उनके अंदर समाहित हो गई और वो लोग फिर कार्तिकेय को मनाकर वो गाते हैं। एक इस तरीके से ये जो पर्वत है उसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है, क्योंकि वहां माँ पार्वती, भगवान शिव और उनके जो दोनों पुत्र थे उन्होंने वहां कुछ दिन निवास किया था, इसलिए इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान है। और ऐसी जो मान्यता है उसको लेकर इस ज्योतिर्लिंग का अपना विशेष महत्व है। और इस ज्योतिर्लिंग का जो महत्व है उसके कारण ये विश्व प्रसिद्ध है और जो श्रद्धालु लोग हैं यहाँ आकर, खासकर बताया आपको कि शिवरात्रि के समय यहाँ वो लोग पूजा अर्चना भगवान शिव की आराधना का कार्य करते हैं। अब तीसरा जो है ज्योतिर्लिंग वो है महाकाल ज्योतिर्लिंग, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहता है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ काल भी शिव के शरण में आ जाता है। ये स्वयं शंभु ज्योतिर्लिंग है, मतलब भगवान शिव पुनः खुद यहाँ जो है वो अवतरित हुए, खुद उन्होंने यहाँ अपना मतलब रहे, अपने रूप में ये आए यहाँ, इसलिए इनको स्वयं शंभु ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तंत्र साधना के लिए ये जो मंदिर है वो बड़ा प्रसिद्ध है। इस समय जितने भी तांत्रिक प्रक्रिया वाले लोग हैं, खासकर के शैव संप्रदाय के वो लोग जो कि तंत्र मंत्र करते हैं, तो उसके लिए ये जो ज्योतिर्लिंग है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का जो महत्व है पुराण, महाभारत और कालिदास के अनेक जो काव्य हैं वहां भी देखने को मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि विकास दुबे वहीं गया था, कहाँ, उज्जैन, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ये खास करके जो कौन सा वो मृत्यु जिसको अकाल मृत्यु की, यहाँ मतलब पूजा अर्चना करने से अकाल मृत्यु का जो भय है वो खत्म हो जाता है, ऐसी मान्यता है। बाद में इल्तुतमिश ने करीब 1234 से 35 ईस्वी में इस मंदिर को यहाँ को नष्ट किया और उसे पुनः मराठा दीवान रामचंद्र बाबा सुक्यांकर रामचंद्र मल्हार के द्वारा पुनः निर्मित किया गया। इस ज्योतिर्लिंग का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है, इससे पता चलता है कि ये पूरे पृथ्वी के सेंटर पॉइंट में, बीच वाला भाग में है। और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव यहीं से पूरा जो सृष्टि है उसको चलाने का कार्य करते हैं। एक और पौराणिक मान्यता के अनुसार यहीं पे भगवान शिव ने दूषक नामक जो राक्षस था उसका संहार किया। तो इस प्रकार से ये जो महाकाल ज्योतिर्लिंग है उज्जैन का
उसका भी अपना विशेष महत्व है। और यहाँ जाने से जो लोग हैं वो मृत्यु के भय से, अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। अब है चौथा जो है वो है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो मध्य प्रदेश के खंडवा में पड़ता है। मध्य प्रदेश में जगह खंडवा वहां पड़ता है। और नर्मदा नदी का जो दो टापू है, तो दो टापुओं पे के संगम पे ये जो है वो बसा हुआ ज्योतिर्लिंग है। कहता है कि आकार में शिव स्वयं यहाँ प्रकट हुए, इसके अस्तित्व का यहाँ पे प्रमाण जो है वो मिलता है। और इसके साथ ही साथ ये एकता का भी प्रतीक है। यहाँ भगवान शिव जो है वो एकता के प्रतीक है। क्योंकि एक तो बताया कि नर्मदा के दो टापुओं के मध्य पे ये स्थित है, और दूसरा कावेरी और नर्मदा के संगम पे ये स्थित है। मतलब कावेरी जब वो नदी निकलती है, ठीक है, तो कावेरी करीब बोलता है कि 948 या कुछ किलोमीटर किलोमीटर चलने के बाद वो जहां मतलब नर्मदा नदी में वो आकर वहां मिल जाती है, ठीक है। तो इसको ये दो नदियों के संगम पे इसको जो है वो माना जाता है कि ये स्थित है। और इसलिए क्योंकि नर्मदा जो नदी है दक्षिण भारत में इस नदी का सबसे जैसे विशेष महत्व, जिस प्रकार से उत्तर भारत में गंगा जमुना सरस्वती का महत्व है, उसी तरीके से दक्षिण भारत में नर्मदा गोदावरी और कावेरी का महत्व है। तो इसलिए ये जो ज्योतिर्लिंग है उसका अपना महत्व है। ऐसी मान्यता है कि शिव और पार्वती का ये विश्राम स्थल हुआ करता था। भगवान शिव और पार्वती यहाँ विश्राम करते थे और यहाँ चौसर भी खेलते थे। इसके साथ यहाँ मतलब जो पर्वत है वो मांधाता पर्वत है। और ये जो मांधाता पर्वत है वहां पे कहता है कि ओम के आकार का एक तीर्थ है, और ऐसी मान्यता है कि तीर्थ का परिक्रमा करने जो व्यक्ति तीर्थ का परिक्रमा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाती है। तो ये था हमारा हमारे चौथी शिवलिंग ज्योतिर्लिंग, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। पांचवा है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। कहता है कि जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पड़ता है। और यहाँ शिव जो है वो मतलब जो भैंसा है, तो भैंसा के रूप में ये यहाँ पे वो विराजमान है और उनके पृष्ठ भाग का यहाँ पे दर्शन होता है। क्योंकि ये जो उत्तराखंड है वो हिमालय क्षेत्र में स्थित है, तो हिमालय का जो तराई वाला क्षेत्र है वहां पे स्थित है। इसके साथ साथ उत्तराखंड जो है वो चार धाम में से तो एक महत्वपूर्ण है, श्रेणी में भी ये आता है। यहाँ भी जो लोग पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, जो अकाल मृत्यु और स्वास्थ्य की जो गंभीर समस्याएं हैं उससे उनको निजात मिलता है। ये जो ज्योतिर्लिंग है वो करीब समुद्र तट से 3584 मीटर ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इसके साथ जो पांडव हैं, आदि शंकराचार्य हैं और महातपस्वी नर नारायण ऋषि हैं, उनसे जुड़ा हुआ इस ज्योतिर्लिंग को माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन से जो लोग हैं उनकी सारी मनोकामनाएं जो है। इसके बाद जो छठा ज्योतिर्लिंग है वो है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में सह्याद्री पर्वतमाला जो है तो सह्याद्री पर्वत के लिए पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि अधर्म पे धर्म की विजय का ये प्रतीक है, और भगवान शिव का यही मुख्य उद्देश्य भी है। अधर्म पे धर्म का जीत जो है वही
उनका मुख्य उद्देश्य है। इस ज्योतिर्लिंग को शांति समृद्धि को स्थापित करने वाला और पाप का विनाश करने वाला माना जाता है। वहीं पे कमलजा मंदिर है जो कि सुप्रसिद्ध है, और इसके साथ कहता है कि यहाँ भगवान शिव को मोटेश्वर महादेव के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कुंभकर्ण का जो पुत्र था भीमेश्वर, उसका वध भगवान शिव ने किया था। अभी कुंभकर्ण का पुत्र भीमेश्वर कौन था, तो आप मतलब भगवान शिव और ये जो भीमेश्वर है उसके बीच युद्ध भी यहाँ होता है, और उस युद्ध में भगवान शिव ने भीमेश्वर का वो वध किया था। ये भीमेश्वर जो है वो कुंभकर्ण का पुत्र है। कुंभकर्ण कौन, तो कुंभकर्ण वही रावण का जो भाई है कुंभकर्ण। उस वो कहता है कि कुंभकर्ण ने टिकटी राक्षसी से शादी कर लिया था और वो खुद लौट गया, लेकिन टिकटी राक्षसी जो थी वो इसी पर्वत पर निवास करती थी। बाद में उससे उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम भीम पड़ा, और वो क्या कर रहा था कि मतलब जो ऋषि मुनि थे उनको बहुत परेशान कर रहा था, यज्ञ में व्यवधान पैदा कर रहा था। ये जो शिवलिंग है उसको क्षति पहुंचाना चाहता था, इसलिए भगवान शिव स्वयं वहां उपस्थित हुए और दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसमें भगवान शिव जो है वो इसका वध कर देते हैं। इसके साथ और वही जो भीम है उसके नाम पे वहां पे भीमा नदी है, भीमा नदी के किनारे ये भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जो है विराजमान। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि भगवान शिव भीम, एक तो भीम का उन्होंने वध किया, लेकिन खुद भी वो भीम रूप में है। भीम रूप कहने का मतलब विशाल रूप, उस रूप में है। यहाँ भगवान शिव का जो नागर शैली है, नागर शैली मतलब यहाँ जो मंदिर बना है उस मंदिर में नागर शैली का जो है वो प्रयोग किया गया है, और यहाँ पूजा अर्चना करने से भी ऐसी मान्यता है कि भक्तों के सारे जो भी हैं वो खत्म होते हैं और उनका जो भी उद्देश्य है वो पूरा होता है। तो इस प्रकार हमने 6 जो ज्योतिर्लिंग थे उनके बारे में क्रम से देखा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर और जो बाकी 6 ज्योतिर्लिंग हैं उनको हम एक एक करके मतलब 6 ज्योतिर्लिंग को देख लेंगे। आज शिवरात्रि का रात है तो ये बड़ा महत्व की बेला है, और इसकी मान्यता है कि इस रात को जो भी व्यक्ति पूरे रात्रि भगवान शिव की आराधना करता है, उनके रूप की कल्पना करके उनकी आराधना करता है, तो उनके जो सारे मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय का जाप जो है उनके जीवन को बड़ा सुखकारी बनाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और सारे लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप लोग भी भगवान शिव के साथ जुड़े, कोई जबरदस्ती नहीं कि हम तो टीचर हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि करने को फोर्स कर रहे हैं। लेकिन हमारी जहाँ तक मतलब हमारा जो सोच है, ये विचार है, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, और हम खुद भी धार्मिक हैं और भगवान शिव हमारे आराध्य हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।